ये रहा सम्राट अकबर का मकबरा। सो गाइस, चलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन में। भटक कर ही सही मंजिल तो मिल जाएगी, भटक कर ही सही मंजिल तो मिल जाएगी। गुमराह तो वो हुए जो घर से निकला ही नहीं। बिहाइंड मी आगरा फोर्ट का ये मेन डोर है, बट लेकिन अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इस वजह से मैं आगे नहीं जा सकता। ये लोग गार्ड जो है ना, यहाँ पे जो गार्ड बैठे हुए हैं ये मना कर रहे हैं। ये ओवरऑल मिला के ये पूरे जो किले दिख रहे हैं वो पूरे बंद है। यहाँ पे कुछ लपके लोग हैं, ये किला है देख रहे हो, पूरे अंदर नहीं जा सकते इस गेट के अंदर। वो जो दिख रहा है ना आपको, वो टिकट घर है। इंडियन है उनको 50 रुपीज़ लगेगा, कुछ इस तरह का है। नीचे में पार्किंग, वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी जाओगे तो आपको पैसे लगेंगे। जयपुर का हवा महल है ना, तो उस तरफ से हवा लगेगा वहाँ पे। ये कौन है ये? जी शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। क्यों आए थे ये आगरा? जी यहाँ पे जंग छेड़ने आए थे। जंग छेड़ने औरंगजेब ने कैद कर दिया। हाँ। आगरा आप रहते हो भी ताजमहल नहीं देख सकते, क्योंकि हम एक विकलांग हैं और विकलांगों के साथ बहुत सारी समस्या होती है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, व्हीलचेयर लेना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना भाई साहब कुछ? या आप कुछ लोगों को बताइए कि भाई विकलांगों के लिए सरकार कुछ फ्री करेगी कि नहीं करेगी? मतलब कुछ भी बोल दीजिए जो आपके मन में चल। मैं इस वक्त हूँ शाहजहाँ गार्डन, इसका और क्या नाम है? विक्टोरिया पैलेस में मुगल गार्डन भी इसको है। आपको यहाँ आने का कितना किराया? 5 रुपये टिकट है। 5 रुपये टिकट। आगरा फोर्ट जाना है, लेफ्ट साइड जा सकते, एंड देन ताजमहल वेस्ट गेट इस तरफ राइट साइड। मैं एक पुल के ऊपर खड़ा हूँ, कुछ इस टाइप से दिखता है आगरा सिटी। ये गैस पाइपलाइन गई, इस तरफ एक मॉस्क है। नदी, ये नदी कौन सी नदी है पता है? यमुना। आगरा, दिल्ली एंड देन पानीपत होते हुए जाते आखिरकार हम ताजमहल में इंटर कर रहे हैं। बैक साइड से चोरी चुप। ओरिजिनल साइड मैं नहीं देख सकता, वजह हैंडीकैप। मेरे जैसे लोग इतनी बड़ी विरासत को देखना अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि व्हीलचेयर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ताजमहल आएंगे इंशाल्लाह अपनी व्हीलचेयर लेके आएंगे, कि फिर किसी के आगे भीख नहीं मांगना, किसी के आगे बोलना नहीं पड़ेगा, किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर कि भाई मुझे व्हीलचेयर दे दो, मुझे ताजमहल दे। ये व्हीलचेयर का ही सारा मामला था। दिस इज ताजमहल। वो क्या है वो वाला मकबरा? रॉयल गेस्ट हाउस कहते हैं उसको। रॉयल, एंड देन राइट साइड मेहमान खाना। मेहमान, और मेहमान खाने से जो बराबर से जो दाहिने साइड से जो रास्ता जा रहा है, उसके बराबर से एक लेदर शूज फैक्ट्री था। अच्छा। उसमें लेदर का जैकेट वगैरह, लेदर का शूज वगैरह काम होता था, यहाँ पे बनता था जी। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि ये प्रदूषण फैलाता है। ताजमहल वाइट है, वो ब्लैक हो जाएगा। और उसके बराबर से और चले जाएंगे थोड़ा सा आगे, वहाँ मस्जिद है, वो जबकि ताजमहल कल बंद रहेगा तो सारे लोग उसमें लोकल्स जो हैं उसमें नमाज अदा करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो नमाज होती है वो वीकली 1 टाइम नमाज होती है ना? जुमे की तो होती है। हाँ। और बाकी की 5 टाइम की चलती है। जो अब जो अजान की जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, यहाँ अजान भी होती है? हाँ। इस साइड से जो आवाज़ आ रही है गाँव की साइड से, वो तकरीबन ताजमहल से 100 साल पुराना मस्जिद है। अच्छा। अब तक जो वर्ष गुजरे हैं 477 गुजरे हैं। अच्छा, यानी कि अभी 23 बरस बाकी हैं 500 बरस कंप्लीट होने के लिए। सो ये कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन भैया ने हमें दी है। इंडियन टूरिस्ट बेचारा गरीब होता है तो उससे पर थोड़ा रहम करना। वो क्या है वहाँ सामने रिवर के उस तरफ? नहीं सर, वो टेंट लिए एक तरफ का जंगल टाइप का है उधर।
तो ज़रा बता सकते हैं ताजमहल के इतिहास के बारे में? शाहजहाँ ने अपने यादगार के लिए दिल्ली में रेड फोर्ट तैयार किया था, जिसे लाल किला कहते हैं। लाल किला बना लिया और उसके बाद में जब उन्होंने बहरनपुर के लिए वापसी की तो वाइफ जो मुमताज़ स्टे जो करती थी, उनका जो रेंशन हुआ करता था वो बहरनपुर में ही होता था। आपने अपनी यादगार के लिए एक दिल्ली लाल किला बनाया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसे ऑल इंडिया वर्ल्ड उसे देखने के लिए आएगा और लोग हमारी तारीफ करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इन्होंने अपनी वाइफ को इंफॉर्मेशन देते हुए कहा कि मैं आपकी यादगार के लिए एक वाइट ताजमहल बनाऊंगा और बना के मैं आपको संपाटी पिचन को गिफ्ट कर दूँगा। वहाँ फ्रंट साइड से आप मेरे को बैक साइड के लिए लुक कर सकते हैं, और जब मैं बैक साइड में अपनी यादगार के लिए वाइट ब्लैक वाला ताज बनाऊँगा तो मैं आपको फ्रंट के लिए लुक करूँगा। तो शाहजहाँ उसी पीरियड में ईरान के लिए चल पड़ा था। ईरान से 22,000 पीपल को लेके आया था, यानी 22,000 लोगों को लेकर के आया था, जिसमें कारीगर का जो ग्रुप लीडर हुआ करते थे उसका फर्स्ट नाम ईसाक मुश्ताक खान था, दूसरा डिजाइनर लाहौर अहमद था, तीसरा जो डिजाइनर जो था वो था लाहौर मुस्किम रहीम। तो उन्होंने कहा कि शाहजहाँ अगर मैं यहाँ मोनूमेंट स्थापित करूँगा तो सबसे पहले मैं एक ज़मीन की थोड़ी सी छानबीन करके जानना चाहूँगा। जैसे कि अगर यहाँ कोई शिव जी का पिंड वगैरह पाता है या कोई मूर्ति वगैरह निकलती है तो मोन्यूमेंट मेरे लिए बनाने के लिए नामुमकिन होगा, और अगर यहाँ कोई पिंड वगैरह नहीं मिलता है तो मोन्यूमेंट बनाने के लिए सब कुछ अवेलेबल होगा। उसी पीरियड में उन्होंने 16 to 31 में इसका स्टार्ट रख दिया था बनाने के लिए कारीगर लोगों ने। तो इसकी सातों दिशाओं में इसकी 7 सुरंग बनाए गए, और सुरंग बनाने के बाद उसके पत्थर के पिलर को उतार के सुरंग के अंदर खड़ा कर दिया गया था। खड़ा करने के बाद उसमें ऊपर उसके आर्किटेक्चर सेमेटी का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने साल की लकड़ी का स्लीपर लगाया था। हाँ, चंदन की लकड़ी बेसिकली कहाँ पे यूज होता है ये आप बता सकते हैं? चंदन का यूज हाँ हिंदू रिलीजन में ज़्यादा होता तो है। वो ज़्यादातर इनमें जो यूज करते हैं ना, तो इनमें वो बोलते हैं हवन। हाँ, हवन में ज़्यादा यूज होता है। तो उन्होंने जब इसको बनाने के लिए सब स्टार्ट किया था सर, तो 16 to 31 में इसका स्टार्ट किया। इसमें काम करने वाले 11,000 पीपल डे में वर्किंग करते थे, 11,000 पीपल नाइट में वर्किंग करते थे। 16 to 31 का इसका इंतज़ाम करके 16 to 53 में इसका मोनूमेंट पूरा कंप्लीट बना के दिखला दिया गया था शाहजहाँ को, जिसमें 22,000 लोगों ने 22 साल का समय लेते हुए और पूरा मोनूमेंट कंप्लीट करा के दिखाया। 22 साल? जी हाँ। तो ये जो ताजमहल मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तकरीबन 22 साल लगा था इसको बिल्ड करने में, जी, खास करके यमुना रिवर की, क्योंकि पानीपत की जो लड़ाई थी, जो पानीपत में लड़ी गई, ये वो यमुना से अकबर ने जीता था। अभी मैं सुबह में अकबर का मकबरा देखने गया था, सिकंदरा। हाँ, जो है उत्तर प्रदेश की सरकार या हमारे इंडिया की सरकार जो है, मैं उनसे ये रिकमेंड करूँगा कि वो कम से कम रिवर को एक अच्छा रिवर प्रदर्शित करे, एक अच्छा रिवर बनाए, ताकि रिवर के ज़रिए भी कुछ लोग स्टीमर से आगरा आएँ और वो देख सकें, अपने शहर को खूबसूरती को निहार सकें जी, और आगरा का टूरिज़्म और आगे बढ़े, सक्सेस करे। मैं तो पीछे से देख रहा हूँ, आगे से तो मुझे मौका मिला ही नहीं। ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा ताजमहल एक बार फिर विजिट करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद अलवी सैयद। शेर मोहम्मद अलवी सैयद ब्लाइंड हैं, और मैं भी इनका जोड़ीदार हूँ, समझ लो आप, यूँ तो है ना, क्योंकि मैं भी हैंडीकैप और ये ब्लाइंड है। तो खैर, ऐसे की मदद ऐसे ही लोग करते हैं, है ना। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे मेरे लोगों को? सर, मैं आपके लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ताजमहल देखने के लिए आए और मैं आपको घुमा रहा हूँ। फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ, वही फैसिलिटी मैं आपके मिलने वालों के लिए और फैमिली वालों के लिए यही फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी। भटक कर ही सही मंजिल तो मिल जाएगी, भटक कर ही सही मंजिल तो मिल जाएगी, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकला ही नहीं। जी, है ना जी। इसलिए भाइयों, एक बार घर से निकलो, एक बार जो अपने देश की इमारतें हैं, जो विरासत है, पर वहाँ विजिट करो, देखो, समझो क्या है हकीकत, पता चल जाएगी कि ज़िंदगी है ना, हम लोग की जो लाइफ है वो भाग दौड़ वाली है। बस सुबह उठो, कमाओ, खाओ, मर जाओ, हैं, बस इतना ही है। कभी ये सब जो विरासतें हैं इनको भी ज़रा देखो, निहारो, ये क्या है, सच है, झूठ है, इस पर जरा चर्चा करो। आपका क्या नाम है भाईजान? जी सर, आसिफ अली। आसिफ अली नाम है उसका? ये सर लाल बुर्जी के नाम से जाना जाता है। ये लाल बुर्जी है, एक्चुअली में क्या लाल बुर्जी है। बाकी इसका गार्डन दिखाते हैं। इस तरफ देख रहे हैं गाइस, ये सारे गार्डन हैं। इस गार्डन का नाम है मेहताब बाग। यहाँ आने का आपको सिर्फ 20 रुपया लगेगा एक दिन का। इसलिए ये मेरा व्हीलचेयर था, इनकी मदद से, भाईजान की मदद से ये सब पॉसिबल हुआ है गाइस। अगर ये दोनों नहीं राजी होते तो मैं ये भी दीदार नहीं कर पाता। ये आपके भतीजे हैं? हाँ, इंतकाल कर गए।
अच्छा, इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और है छोटी मोटी जानवर, कोई बड़ा जानवर तो नहीं है ना नहीं, इसमें? नहीं। जैसे सांप बिच्छा वो बता रहे थे वहाँ। लाल बुर्ज, लाल बुर्ज। ये बनाए तो किसी ने नहीं थे, ये एक बली थे। अच्छा। ये नबियों के पैगंबर थे। हाँ। तो इन्होंने अपने बगदाद के लिए इन्होंने वापसी नहीं की थी, यहीं रह गए। यहीं रह तो गए। इनका मकबरा इसी के अंदर है। इसके अंदर में मज़ार है। सबसे ऊपर में वो क्या है, मतलब उसका कुछ लोग दावा करते हैं कि वो शिवलिंग है, ये वो नहीं नहीं इस नहीं, टाइप। उसके ऊपर वो ताल है। हाँ, वो चांद तारा बना हुआ ना। हाँ हाँ, वो ताल के ऊपर ऑटोमेटिक पानी गिरता है। हाँ, भगवान का मंदिर था। ये सब की पहले उसने छानबीन किया था, हम्म। तो वो सब नहीं मिला था। ओरिजिनल जो मकबरे है ना, हाँ, वो कच्ची मिट्टी में बने हैं, वो नीचे हैं। अच्छा, कि उस तरफ से जब आप टिकट कटाएंगे और ज़मीन पर ही रहेंगे, मतलब कि तो उसमें आपको 50 रुपीज़ देने होंगे। और जो रजब का महीना होता है जिसे अपने यहाँ कुंडे कहते हैं, हाँ हाँ, उस महीने में खोला जाता है। वो 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री रहता है। 3 दिन फ्री रहता है। जी हाँ, अच्छा, उस 3 दिन में जो भी पर्यटक आते हैं वो भी फ्री। वो भी फ्री। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है ब्लैक ताजमहल का। जी। इसका निर्माण रुका क्यों, किसके वजह से रुका ये? ये इनके पिसर औरंगजेब ने रोक दिया था। औरंगजेब ने? हाँ, अच्छा। वो सोचते थे कि फादर दिन पे दिन इतने मोनूमेंट बनाते हैं, तो क्या फादर अपना खुद का पैसा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या लोकल पब्लिक प्लेसमेंट से उन्होंने दबाव डाल के और उनके ऊपर प्रेशर बना दिया है और उनसे पैसा वसूल कर लिया है। तो आने वाले समय में जब पीढ़ी बढ़ेगी तो लोग किस तरीके से अपना पेट पालन करेंगे और किस तरीके से पढ़ाई लिखाई को बरकरार बना के रख पाएंगे और उस साइंस को किस तरीके से जिंदा रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्रोध में आ गए थे, गुस्से में आ गए थे औरंगजेब, और उन्होंने अपने फादर को अरेस्ट करके आगरा फोर्ट जेल के अंदर कैद कर दिया गया था। और अब सारे मोन्यूमेंट आप जेल के अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको जेल से बाहर नहीं कर सकता। अगर मैं जेल से बाहर कर देता हूँ आपको, तो दोबारा आप मेरे हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि अपना जो माइंड यूज करते हैं वो कंप्यूटर साइंस को फेल करता है। और कि मुझे रोटी वोटी कुछ नहीं चाहिए, मुझे जेल के अंदर भुना हुआ चना दे दिया जाए। तो साझा उन चनों को चबा करके पानी पी करके अपनी गुजर बसर करते थे। कुछ तो देख रेख किया वो जेल के अंदर से। हाँ, जो जेल जो जाना जाता है उनका हम्म। दीवाने आम, प्लेटफॉर्म, अंगूरी बाग, ताज पैलेस, शीश महल के जरिए से जाना जाता है। ये कहाँ बंद हुए थे शाहजहां में? आगरा फोर्ट, रेलवे इनको यहीं बंद किया गया था। जी, उनके बेटे औरंगजेब ने औरंगजेब ने बंद किया था गाइस। ये इसलिए क्योंकि ये ब्लैक ताजमहल ना बना सके। ये वाइट ताजमहल इस शाहजहां ने बनाया है और इसको पूरी दुनिया जानती है। ये दुनिया का इसको अगर ये बन जाता तो फिर ये दोनों देखने लोग आते हैं ना, दोनों दिखाने लायक और देखने लायक होता। दोनों देखने लायक होता। नदी के उस तरफ वाइट एंड नदी के इस तरफ ब्लैक। तो यह भारत की किस्मत में वाइट ही ताजमहल लिखी थी, ब्लैक की कोई नहीं थी कोई लेकिन वजूद। वाइट वाला हिस्ट्री प्लेसमेंट के अंदर बनाया, हिस्ट्री इतिहास के अंदर में बनाया था, और ब्लैक वाला जो बन रहा था वो विदाउट हिस्ट्री के साथ में बन रहा था, इसलिए ये बनने से रोका गया। अच्छा, तो उस जमाने में इसका 4 करोड़ का खर्चा आया था, यानी उस जमाने में 4 करोड़ मायने रखता है जी। और आज की ज़माने में आज की संसर्ग के हिसाब से वो 4000 करोड़ होता है। हाँ, आज के ज़माने में 4000 करोड़ तो बड़ा मायने रखता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। 40 सटीक मिलियन इन्फॉर्मेशन भाई ने दिया है। वाइट ब्लैक ताजमहल तो कुछ इस तरह से होता, जैसे हमारे वाइट ताजमहल उस तरफ और ये ब्लैक ताजमहल इस तरफ होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बन ना सका। अब मेहताब बाग, और इसमें कई तरह, अरे यार क्या गड़ गया ये, इसको निकालना बहुत तरह दे रहा। अच्छा, ये सारी चीज़ें कैसे गड़ जाती? तो मेहताब बाग में कई तरह के गार्डन हैं, कई तरह के सोर्सेज हैं और हर तरह के फूल हैं, पत्ती हैं, बागान हैं। मैं आगरा से निकल चुका हूँ। इटावा 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तकरीबन मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ, क्योंकि रात होने वाली है, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। मेरी मोबाइल की बैटरी भी ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी है, इसलिए मुझे लंबा सफ़र अभी तय करना है और समय बहुत कम है। तो चलते फिर मिलेंगे किसी नए जगह पे।